ये जो टॉपिक है ना, वर्क एंड टाइम, देखिए इसमें तीन पार्ट है, तीन चीजें हैं जिसके बारे में पूरा चैप्टर है। एक तो है वर्क, मतलब काम। ये एक है काम करने वाले लोग, वर्कर जिसको हम लोग कहते हैं, और उससे जुड़ा हुआ होता है टाइम। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इन तीनों चीज के बारे में ही होगा पूरा चैप्टर में, वर्क, वर्कर, टाइम। पहले इन तीनों का बीच में एक छोटा सा रिलेशन समझने को कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक काम है जो फिक्स है। काम कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए इस वॉल को पेंट करना एक काम है, कोई भी टाइप का काम हो सकता है। अगर काम फिक्स है, अगर काम करने वाले लोग अगर हमने ज्यादा लाया तो टाइम आपको ज्यादा चाहिए होगा या फिर कम चाहिए होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, पहले अगर दो लोग मिलके काम करता, वो उसको जितना टाइम लगना था, अभी अगर मैं 5 लोग लगाऊं तो ज्यादा चाहिए कम चाहिए होगा टाइम? कम। तो काम करने वाला लोग अगर ज्यादा है तो टाइम क्या चाहिए होगा? कम चाहिए होगा। कोई भी एक इसमें ना आप कोई एक एग्जांपल सोच लेना, कोई भी छोटा मोटा काम, जैसे मैंने बोला वॉल को पेंट करने लायक, तो समझने के लिए ज्यादा आसान होगा। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो सेम काम, थोड़ा सा ही काम, उसमें अगर ज्यादा लोग लाएंगे तो कम टाइम चाहिए। अगर मैं बोलो कि काम करने वाला लोग जितने हैं वो फिक्स है, कि सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास 5 लोग ही है काम करने के लिए, तो अगर मैं काम को इंक्रीज करता रहूं तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा या फिर कम चाहिए होगा? काम करने वाला लोग फिक्स है, मेरे पास 5 ही लोग हैं। अभी मैं पहले 5 लोगों को बोला आप इस वॉल में पेंट करो, फिर मैं बोला इसमें नहीं, इसमें भी पेंट करो, तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा कम चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। तो काम ज्यादा करते रहते हैं तो टाइम भी हमें ज्यादा चाहिए। फिर अगर हमने बोला कि मेरे पास टाइम फिक्स है ना, इतना टाइम में ही करना है, मैंने बोला मेरे को 2 दिन में ही काम को खत्म करके देना है, उस हिसाब से अगर हमने काम को इंक्रीज किया तो जो काम करने वाला लोग है वो हमें ज्यादा चाहिए होगा या फिर कम चाहिए होगा? ज्यादा। मैं बोला मुझे 2 दिन में ही काम खत्म करना है, मैं बोला पहले इस वॉल को पेंट करो, फिर बोला 2 दिन में मुझे इसको भी पेंट करके दो, तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा लोगों का जरूरत होगा ना। पहले तो ये रिलेशन है इन तीनों का बीच में, जो हमें प्रैक्टिकली समझने को कोशिश करना है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होता रहता है। आप खुद भी यूज करते हो, आप किसी को यूज करते हुए देखते भी हो। तो इन तीनों का बीच में जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, कि if a person takes X days to finish the work, then in 1 day person can do 1/x amount of वर्क। देखिए इसका जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना, वो यही से शुरू हो जाता है। आपको ये जो मैंने लाइन लिखा ना, इसको प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करना कि कोई भी एक काम है, कोई भी एक पर्सन है जो उसको x डेज चाहिए होता है कोई भी एक काम को खत्म करने के लिए ना। आपको जब हम लोग को बोलते हैं कि फिनिश ए वर्क, फिनिश ए वर्क, या फिर जब हम लोग बोलते हैं कंप्लीट वर्क, फिनिश द वर्क, या फिर हम लोग अगर बोले कंप्लीट वर्क, तो वर्क जब कंप्लीट होता है उसको फ्रैक्शन में क्या बताया जाता है? 1। हम लोग, आप ऐसा सुना होगा कि ऐसा लोग बोलते हैं आधा काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है, 40% काम हो चुका है। तो बेसिकली जो कंप्लीट काम होता है, वर्क होता है, उसको हम लोग 1 कहते हैं, 1 कहते हैं। और अगर पर्सन में बताया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 100% कहते हैं। जो कंप्लीट काम होता है, कोई भी काम हो, कैसा भी टाइप का काम हो, उसको इधर 1 माना जाता है या फिर 100% माना जाता है। और ये जो हमने लिखा ना, ये इस लाइन को आप समझे एक बार, इस लाइन को ठीक से समझ ले
मैंने लिखा कि इफ ए पर्सन टेक्स एक्स डेज टू फिनिश ए वर्क मतलब कंप्लीट वर्क मतलब वन, मतलब पूरा काम को एक्स डेज में खत्म करे तो एक दिन में वो 1/x अमाउंट ऑफ वर्क ही कर सकता है। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं कि अगर कोई एक वर्क है वो 5 दिन में खत्म होगा, 5 डे में क्या होगा? फिनिश होगा। तो यहां से आपको क्या समझ जाना है कि एक दिन में हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि जो भी काम करने वाला लोग होगा, ऐसा होता है ना किसी किसी का कि मुझे आज काम करने को मन नहीं है, मैं कम काम करेगा, कल में ज्यादा काम करेगा। यहाँ पे जो सिचुएशन हम लोग मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते कि एवरी डे द पीपल विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि आज ज्यादा काम कर लेंगे, कल कम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। एवरी डे द पर्सन विल डू इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। तो कोई भी ऐसा काम जिसको 5 दिन चाहिए अगर फिनिश करने के लिए, तो एक दिन में कितना हो पाएगा? 1/5। ठीक है, एक दिन में 1/5। सेकेंड डे भी 1/5, थर्ड डे भी 1/5, फोर्थ डे भी 1/5 एंड फिफ्थ डे भी 1/5। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमने सिचुएशन को ऐसे ही कंसीडर किया कि काम को खत्म करने के लिए 5 दिन चाहिए, तो पांचों दिन कितना कितना काम किया? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो आप यहां से एक बात समझ भी पाएंगे कि डेली कितना काम हुआ फ्रैक्शन में। जैसे हमने मैथ्स का क्लास जब शुरू किया, जब तक शुरू नहीं किया तब तक जीरो फ्रैक्शन, अभी शुरू करते करते इट इज नियर बाय 1। नियर बाय 1 मीन्स कंप्लीट होने का चांस। तो एवरी डे 1/5, 1/5, 1/5, अगर 5 दिन उसने काम किया तो अल्टीमेटली उसका क्या वैल्यू मिल रहा है? 5 एलसीएम अगर लेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5/5। तो यू कैन चेक 1 मतलब क्या है? कंप्लीट। ये जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम, इसका एकदम बेसिक लॉजिक यही से शुरू होता है। ये जो मैंने सेंटेंस को आपको लिखा, जो टोटल अगर जितना भी डेज हो 1/टोटल हमें एक दिन का वैल्यू देता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर इसी का इधर उधर घूमता रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट का आसपास घूमता रहेगा। ठीक है ना, इसी लॉजिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं समझने के लिए कि अगर मैं ऐसा एक सेंटेंस लिखता हूं कि से ए पर्सन टेक्स से 35 days to finish a work. If a person take 35 days to finish the work, इस लाइन से मैं अगर आपको पूछूं कि 1 डे में कितना काम हो पाएगा, तो आप क्या लिखोगे इसमें? 1/35। इन शॉर्ट यहां से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अगर आपको टोटल डेज मालूम है ना, टोटल डेज को आप अगर रेशिप्रोकल करते हैं तो आपको किसका वैल्यू मिलता है? 1 डे का। और 1 डे को अगर आपको रेशिप्रोकल कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डेज। क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि 35 डे चाहिए कंप्लीट फिनिश करने के लिए, तो एक दिन का वैल्यू कितना हो गया? 1/35। रेशिप्रोकल कैसे? 35 मतलब क्या होता है? 35/1 ना, 35 मतलब 35/1 ना। देखिए यही कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं कि आपका ठीक है एक दिन में इतना काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? एक तो है कि आप इस तरीके से सोचे कि हाँ 2 तरीका है इसको समझने के लिए। देखिए ये एक दिन का, फिर एक दिन का, ये एक दिन, ये दूसरा दिन, तो आपको क्या मिल रहा है? 2/35। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझना है, 2 दिन कैसे बनता है? 2 × 1 डे, ऐसे भी तो सोच सकते हैं इसको, 2 दिन। तो इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो, 2 × 1 डे में कितना कर लिया? 1/35। ऐसे भी समझ सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं बोलूं 5 दिन में कितना काम कर लिया, तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 1 डे, 5 इंटू हाउ मच, एक दिन में कितना, 1/35, 5/35 ना, कैंसलेशन करेंगे तो 1/7 तो वर्क हो चुका है कितना दिन में, 5 दिन में। अगर मैं बोलूं कि 12 डेज में कितना काम कर लिया, क्योंकि उसको तो 35 डेज चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उसका नीचे कितना भी डेज का हो हम लोग निकाल सकते हैं उसको। 12 डेज का कितना कर लिया, 12 इंटू 1 डे, 12 इंटू 1 डे में कितना कर लिया, 35, दैट इज 12/35। अगर कैंसलेशन नहीं हुआ तो इतना काम 12 डेज में हो चुका है। ये लॉजिक चलता रहता है हमेशा। आपको टोटल में से 1 डे मिल जाता है, 1 डे में से टोटल मिल जाएगा। अगर मैं आपको एक ऐसा एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको ऐसा एक सिचुएशन लिखूं कि ऐसा एक सिचुएशन, इफ से इन 1 डे amount of say work done is 2/7, then what is the total number of days required to finish the work, required to say finish the work। देखिए तो क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा, इन 1 डे अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 2/7, 1 डे में कितना, 2/7। तो हमें बोला फिनिश, तो एज आई सेड कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बार बार यूज होता रहेगा, हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो आपको ये समझना ही है कि आपको 1 डे का वैल्यू को उल्टा किया तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिलता है, टोटल डेज टू फिनिश द वर्क। 1 डे को उल्टा करेंगे तो आपको टोटल डेज मिलेगा, और टोटल को उल्टा करेंगे तो आपको 1 डे का वैल्यू मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, ना यहाँ इस लॉजिक से आपको एक बात और, मैं अगर ऐसे लिखूं एक सिचुएशन, आप इसको बताना तो देखते हैं। मैं अगर लिखूं इफ से 3 person can finish a work in say 9 days, then 1 person can finish the work in, क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो यहाँ पे देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखने का पीछे रीजन क्या है। अगर मैं एक इसको थोड़ा सा, इसको और एक सिंपल क्वेश्चन आपको, अगर दो लोगों को अगर 4 दिन चाहिए फिनिश करने के लिए, फिनिश वर्क, तो एक पर्सन के लिए मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? प्रैक्टिकली सोच के, इट इज ए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड 2 टाइप का होता है, एक डिवाइड वाला, एक डिवाइड। जैसे मैं अगर बोलो 5 पेन का दाम 25 रुपीज है, तो एक पेन का दाम कितना, इन केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट, इसमें डिवाइड करते हैं। ये भी, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं,
यूनिटरी मेथड, मतलब यूनिटरी का मतलब क्या है बेसिकली, एक का वैल्यू निकालना। यूनिटरी, एक का वैल्यू, यहां पे एक पर्सन के लिए डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा। प्रैक्टिकली आप खुद सोचे कि अगर मैं बोलूं इस वाल को दो लोग मिलके 2 दिन में करेगा, तो एक आदमी मिलके ऑब्वियसली ज्यादा टाइम चाहिए होगा ना, काम है ना, लोग ज्यादा, एज आई सेड वर्कर लेस करेंगे तो टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा ना। अगर वर्क फिक्स्ड होने से, हमने 2 चीजें पढ़ा था, वर्कर लेस तो टाइम ज्यादा, वर्कर मोर तो टाइम कम। तो एक आदमी का यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। तो इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि m पीपल, अगर मैं लिखूं m पीपल x डेज, तो आपको डायरेक्ट अगर एक पीपल के लिए निकालना है तो m इंटू x डेज। यहां पे आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, ये 3 पीपल कैन फिनिश, 3 लोग मिलके 9 दिन ना, टू फिनिश वर्क, तो एक लोगों को कितना टाइम चाहिए होगा, 3 into 9, हाउ मेनी डेज, 27 डेज। नाउ यहां से क्वेश्चन तो चलिए मैंने एक आदमी के लिए पूछा, आपको क्वेश्चन एक आदमी के लिए नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा सपोज यहाँ पे ये पूछ लेगा कि तो 9 आदमी को कितना दिन चाहिए, 9 पीपल या फिर 9 पर्सन्स को कितना टाइम चाहिए होगा, 9 पर्सन को क्या टाइम चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली जो आपको एक आदमी का मालूम चल जाने से उसको क्या करना है, डिवाइड। जैसे यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस, इसलिए मैं इसको भी साइड में आपको दिखा दिया कि आप डिफरेंस को समझ पाए। अगर जो यहाँ पे एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, अगर एक से ज्यादा मैं बोलूं कि 3 पेन, तो क्या करेंगे आप 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। दाम वगैरह केस में डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन में, अभी जैसे कि यहाँ पे अगर वर्कर को इंक्रीज कर दिया तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज ना, काम करने वाला लोग ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली काम कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है डिवाइड। अभी जैसे कि एक पीपल का क्या मिला, 27, तो 9 पीपल को कितना टाइम चाहिए होगा, 27/9, तो 3 डेज। ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। से इफ 12 men can finish a work in 20 days, then find number of days required to complete the same work by 15 men।
15, 20, 12, 16. If 12 men can finish a work in 20 days, then how many people are required to complete the how many days it will be required to complete the work by 15 days? 15 men. 12 लोगों को कितना टाइम चाहिए? 20 days. As I said, एक का निकाल लीजिए, एक आदमी को कितना टाइम चाहिए होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई, राइट? 12 लोगों को 20 दिन, एक लोगों को कितना टाइम चाहिए होगा? 12 इंटू 20 डेज ना। कितना लोग काम करने वाला है अभी? तो 15 लोगों को कितना टाइम चाहिए होगा? 12 इंटू 20 बाई 15। तो बात सिंपल है, 1 नंबर को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना, और 1 से ज्यादा बनाने के लिए डिवाइड करेंगे। इस लॉजिक को अगर आप ध्यान में रखते हैं या फिर प्रैक्टिकली आप अगर समझते हैं तब तो और भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12 इंटू 20 240 बाई 15 16 डेज, 16 डेज। तो 12 लोगों को 20 दिन, एक आदमी को 20 इंटू 12, सो 15 आदमी को 20 इंटू 12 बाई 15 डेज, दैट इज 16 डेज। तो यहाँ पे एक दिन का या फिर एक आदमी का, वो ठीक से समझ में आ जाने से तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, अभी एक सिचुएशन देखते हैं कि ऐसा भी तो कोई कोई काम होगा ना, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल बोलो कि किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो कोई भी 2 आदमी का सेम नंबर ऑफ टाइम नहीं भी लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। जो जिसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसको कहते हैं? कि किसको कितना जल्दी चीजों को किया जा सकता है, एफिशिएंसी को। लाइक किसी को एक प्रोजेक्ट बनाना है, कोई उसको 2 दिन में खत्म कर लिया, किसी को 5 दिन चाहिए, तो एफिशिएंसी किसको ज्यादा माना जाएगा? जिसका कम टाइम चाहिए उसको ना, जिसको ज्यादा टाइम चाहिए उसको कम टाइम बना। तो जिसको कम टाइम चाहिए होता है उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मैं कुछ दिन पहले आप लोग को एक एग्जांपल बताया था कि एफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो पेमेंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है ऑब्वियसली। अगर आप कम टाइम में चीजों को करके दे रहा हो तो ऑब्वियसली आपको जो कम टाइम का पेमेंट वो ज्यादा मिलेगा। अभी अगर जैसे कि कोई जैसे असाइनमेंट का बात किया, या फिर कोई सपोज प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, या फिर सॉफ्टवेयर बनाना है, जो कम टाइम में बना के देगा ऑब्वियसली पैसा भी ज्यादा लेगा, क्योंकि वो कम टाइम में बना के दे रहा है। अभी कोई कंस्ट्रक्शन काम है, उसको ज्यादा टाइम चाहिए, उसको पेमेंट भी उस हिसाब से कम ही मिलता है। जिसको ज्यादा टाइम चाहिए उसको कम पेमेंट, इस तरीके से। एफिशिएंसी ज्यादा तो पेमेंट ज्यादा, एफिशिएंसी कम तो पेमेंट लेस। इसमें वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी जो काम होता है वो अगर 2 अलग अलग आदमी है तो उसको अलग अलग डिफरेंट टाइम लग सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि हर एक काम के लिए हर किसी को सेम नंबर ऑफ टाइम ही लगेगा, दोनों को अलग अलग भी लग सकता है। या फिर 3 लोग अगर है, 3 लोगों को भी अलग अलग लग सकता है। कोई भी नॉर्मल प्रोजेक्ट का ही आप बात कर लो, जैसे कि आपने कभी ना कभी प्रोजेक्ट वगैरह बनाया होगा, सबको अलग अलग टाइम लगता होगा, वो अलग बात है कि किसी को सेम नंबर ऑफ टाइम्स या फिर अलग टाइम। मेन जो अभी हमें वो सीखना है कि टेक्निक बेसिकली, कि इफ से ए इज ए पर्सन, ए टेक्स X days to finish
a work alone and B takes Y days to finish the same work alone, then number of days required to finish the work together is given by total x into y by x plus y days। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आया इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक एग्जांपल देख लेंगे इसका। एग्जांपल से चीजें बेहतर आप समझ जाएंगे और ये फॉर्मूला कैसे बना इस पे भी हम लोग आएंगे। पहले अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं कि ए कैन डू ए piece of work in 10 days and B can do same work in 12 days, then how long both of them will take to complete the work together? Complete the work together. Options 5 by 11 days, 5 days, 11 days, 5 by 11 days। तो इसको डायरेक्ट आप देखिए, दो लोग होंगे, ए को चाहिए x डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेला अगर काम करता तो उसको x डेज चाहिए होता अगर ए को, एंड b टेक्स y डेज टू फिनिश द सेम वर्क अलोन, अकेला अगर b भी काम करता तो अगर उसको y डेज चाहिए होता, तो अगर वो दोनों मिलके काम करता तो x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज। नाउ इस क्वेश्चन को इसके साथ कंपेयर करते हैं। A can do a piece of work in 10 days। इसका मतलब जो A का वैल्यू होता है, A को जितना डेज लगता है उसको हम लोग क्या मान के चलते थे इस फॉर्मूला के मुताबिक, X। तो यहाँ पे A को कितना दिन चाहिए, 10 डेज, और सेम काम को डेज, एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। B अगर काम करता तो उसको 12 डेज, और B का हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं, B टेक्स Y डेज, so that is 12 days। How long both of them will take to complete the work together, दोनों मिलके करता है। तो टुगेदर का टोटल फॉर्मूला, ये टोटल फॉर्मूला कैसे आया इसको भी थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग ये फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। x इज 10 इंटू 12 बाई 10 प्लस 12 डेज, तो क्या हो जाएगा 120 बाई 22, 2 से कैंसिल किया तो 60 बाई 11 डेज। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 5 बाई 11 डेज चाहिए होगा। टुगेदर काम करेगा तो 5 बाई 11 डेज, 5 by 11 days will require if they work together।
इसको देखिए फॉर्मूला कैसे बनाना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी किसी दिन अगर इस टाइप का थोड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं होने से भी या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के होने से भी आप लोग उसको समझ सकेगा। अगर आपको कैसे बना या फिर कैसे ये चीज फॉर्म होता है फॉर्मूला, वो अगर आपको समझ में आए। देखिए इस लाइन के मुताबिक हमने क्या लिखा कि ए को कितना दिन चाहिए, एक्स डेज, क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए, और बी को कितना दिन चाहिए, वाई डेज, क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए। ना एकदम शुरू में हमने क्या बताया था कि जितना दिन फिनिश करने के लिए चाहिए होता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/x, शुरू में ही बताया था हमने जो टोटल होता है। सिमिलरली y एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/y, क्योंकि b को कितना दिन चाहिए फिनिश होने के लिए, y डेज। अभी जिसको जितना काम करना आता है वो इतना ही करेगा, ऐसा नहीं कि मैं आज दोनों मिलके किया तो मैं ज्यादा काम करेगा तुम कम काम करेगा, ऐसा नहीं, दोनों जितना काम जिसको आता है उतना ही करेगा। अभी उस काम को अगर दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, ए कितना करेगा 1/x और बी कितना, टुगेदर ए एंड बी, तो एक दिन में ए हो गया 1/x, ये ए का वैल्यू और ये बी एक दिन का, तो बी का कितना 1/y एक दिन का। तो एक दिन अपना अपना जो पोर्शन ऑफ वर्क है वो दोनों कर लिया, जिसका अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या बनता है, x इंटू वाई, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए y प्लस एक्स। ये किसका वैल्यू है, 1 डे टुगेदर ना, दोनों मिलके काम किया था एक दिन टुगेदर। लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला था आपको कि जो टोटल डेज अगर आपको मालूम है तो उसको अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको 1 डे का मिलता है, बताया था हमने, और 1 डे को अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको कितना डेज मिलता है, टोटल डेज। ये जो हमने अभी अभी आपको निकाल के दिखाया ये दोनों टुगेदर एंड एक दिन का पोर्शन है। इस एक दिन को अगर मैं कंप्लीट के लिए निकालना चाहूं तो कंप्लीट डेज टेकन, कंप्लीट डेज टू फिनिश, तो इसी जो एक दिन का वैल्यू है उसको आप उल्टा रिवर्स कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्या बन रहा है, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस, ये बनेगा कि नहीं, यही तो हमने फॉर्मूला लिखा, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस 1। तो मेन लॉजिक क्या होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअली कितना भी लोग काम करे, एक एक दिन में कितना करेगा, अगर मैं बोलूं 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो ये कितना करेगा एक दिन में, ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, तो तीनों को प्लस करके एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन का मिल गया उसका उल्टा कर दिया तो टोटल मिल ही गया कि काम को खत्म करने के लिए कितना दिन चाहिए। तो ये लॉजिक, क्योंकि हमेशा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि ऐसा, कभी कभी थोड़ा घुमा के भी पूछेगा, उस टाइप का क्वेश्चन में भी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो तरीका है कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है, कैसे मिलके काम करने से कैसे फॉर्मूला बनता, वो आपको आज समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टोटल वर्क का मतलब कितना होता है, 1। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि एक आदमी काम कर रहा था, बीच में काम छोड़ के चला गया, फिर बाकी जो काम बच गया उसको करने के लिए किसी और एक आदमी को बुलाना पड़ रहा है, तो उसमें तो कि जो जितना एफिशिएंसी से कर रहा था, अभी अगर मुझे बाकी काम 2 दिन में करना था, कोई तीसरा आएगा तो वो 2 दिन में नहीं भी कर सकता, वो जल्दी भी कर सकता है, देर भी हो सकता है, तो एफिशिएंसी मैटर करता है। तो बेसिकली इसलिए जो टोटल वर्क 1, कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है, वो सब चीजें धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको भी ऐसे लिख के रख दीजिए समझने के लिए, कभी दिन काम आएगा ये, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें तो काम आएगा इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए। क्या होता है कि कोई भी एक काम, इफ ए वर्क या फिर इफ ए वर्क इज डन बाय या फिर डन बाय या फिर फिनिश बाय ए अलोन इन x days, ना, इन x days B can do the same work
in say y days, and C can do the same work in z days। तो अभी 3 लोग हैं, ठीक है, अभी 3 लोग हैं। ए को x डे चाहिए काम को खत्म करने के लिए, B कैन डू द सेम वर्क इन y days, B को चाहिए y days, एंड C कैन डू द सेम वर्क इन z days। तो तीनों को अलग अलग नंबर ऑफ डेज लग रहा है काम को खत्म करने के लिए। देन नंबर ऑफ डेज required to finish the work together by A, B and C, तीनों लोग अगर मिलके काम किया, is given by इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, x into y into z by x into y plus y into z plus z into x days। तो ये 3 लोगों के लिए फॉर्मूला बनता है कि अगर 3 लोग हैं जो सेम काम को अलग अलग डेज में कर सकता है, तो अगर वो तीनों मिल जाए एक साथ, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी कैसे बना, अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, ए को चाहिए x डेज, देखिए डायरेक्टली आप अगर समझे तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/x। बी को चाहिए y डेज, तो एक दिन में कितना काम कर लिया फिर 1/y। सी को चाहिए z डेज, तो एक दिन में कितना कर लिया 1/z। टुगेदर एक दिन का अगर आप निकाल लेंगे तो 1/x 1/y 1/z। ये मैं तरीका बता रहा हूं ताकि आप किसी दिन फॉर्मूला आपको याद नहीं रहने से भी आप इसको निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, खुद का डिनोमिनेटर के अलावा बाकी दोनों डिनोमिनेटर जाएगा मल्टीप्लाई होने, xz प्लस xy। ये एक दिन का, और तो टोटल टू फिनिश द वर्क, तो एक दिन का वैल्यू को उल्टा करने से ही बन जाता है। हमने बताया था इसको रिवर्स उल्टा, तो इसको सीरियली लिखेंगे तो xy yz zx। यही तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हमने। तो ये तरीका है फॉर्मूला को लाने का। आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला को ही याद रखना है, या फिर समझ जाने से तो याद नहीं रखने से भी हो जाएगा, इसलिए मैं दिखा भी दिया कैसे ये फॉर्मूलास काम करते हैं, कैसे आते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। ए कैन डू a piece of work in 4 days, फिर B can do same work in 8 days, and C can do same work in z days, sorry 12 days। So how many days will they take to finish the work together? one by 11 days, 2 by 11 days, 2 days, 11 days। ये क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट को तो चलिए ऐसे ही समझाने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इस ये वाला पार्ट को।
अब तो क्वेश्चन को रीड करने से आप डायरेक्ट समझ ही जाओगे। क्या लिखा हुआ है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो ए का वैल्यू इसके मुताबिक ए कैन डू इन एक्स डेज, तो एक्स का वैल्यू कितना है फिर? 4 days ना। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, तो बी हमने क्या लिखा? बी कैन डू द सेम वर्क इन वाई डेज, तो वाई, बी का वैल्यू हमने वाई लिया था जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है अभी? 8 days। एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, सी कैन डू द सेम वर्क इन जेड डेज, तो सी का हम लोग जेड लेते हैं जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 days, कि सी को चाहिए 12 days। फिर हमें क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर, मिलके काम किया तो कितना टाइम चाहिए होगा, ये पूछ रहा है। तो एज फॉर्मूला क्या है? टोटल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज। तो आपको वैल्यू को बिठाइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 4 ना, वाई 8, तो 4 इंटू 8 इंटू 12 एक्स इंटू वाई, 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4। सिंप्लीफाई कैसे करें? हाउ यू कैन सिंप्लीफाई? डायरेक्ट कैंसिलेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा डायरेक्ट कैंसिलेशन, बीच में प्लस साइन है ना। तो पहले क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर कैंसिलेशन होगा। तो क्या बन रहा है? 4 इंटू 8 इंटू 12 32 प्लस 8 इंटू 12 96 प्लस 12 इंटू 4 48। तो 4 इंटू 8 इंटू 12, इन तीनों को प्लस किया तो 8 8 16, 1 लेफ्ट, 4 13 17 176। किससे डिवाइड होगा? आप अगर चेक करें ये 8 से डिवाइड होगा, 8 टू द 16 22 22, 4 इंटू 12 बाई 22, 2 से कैंसिल किया 2 11 तो क्या बन रहा है? 2 इंटू 12 बाई 11 डेज, कितना बन रहा है? 24 बाई 11 डेज। 24 बाई 11 ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना। 24 ये आप देख पाएंगे, ये सभी ऑप्शन किस में दिया हुआ है? मिक्स्ड। तो 24 बाई 20, तो 24 बाई 11 डेज मिक्स फ्रैक्शन में क्या बनेगा? आप डिवाइड करेंगे तो 2 ना, 2 11 द 22, 24 माइनस 2 24, तो 2 बाई 11 days they will require to finish the work, 2 by 11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये जो हम लोग तरीका समझा रहे हैं अभी, सिर्फ एक्स वाई जेड का वैल्यू ठीक से पुट करना है। और भी थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन मिलता है, उस पर भी आएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले जो नॉर्मल टेक्टिक्स है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं पहले इसको सेंटेंस को लिख लेता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज 3 लोग हैं ना, जैसे मैंने अभी अभी क्या बताया, 3 लोग था, ए को एक्स डेज, बी को वाई डेज, सी को जेड डेज, फिर हमने टुगेदर को निकाल लिया ना। अभी इसी सिचुएशन में 3 लोगों का बीच में हमें क्या बोलेगा? ए और बी मिलके करता तो एक्स डेज, बी और सी मिलके करता तो वाई डेज, ए और सी मिलके करता तो जेड डेज, ग्रुपिंग बना के। अभी जो हमने किया इंडिविजुअल, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला। अभी ए और बी मिलके, बी और सी मिलके, ए और सी मिलके, ऐसा टाइप का कंडीशन होगा और बोलेगा ठीक है अभी तुम तीनों मिलके काम करो, फिर ऐसा टाइप का। तो इसको सेंटेंस में कैसा लिखेंगे? इफ ए एंड बी टेक्स एक्स डेज टू फिनिश द वर्क and B and C takes Y days to finish the same work. Finish the same work. And A and C, A and B, B and C, A and C, grouping, takes Z days
to finish the same work then, तो दो दो का ग्रुपिंग है, तो अगर तीनों ए बी एंड सी टुगेदर कैन finish the same work in 2 into x into y into, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था ना इंडिविजुअल का, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 आता है ना, 2 का ग्रुपिंग या फिर ग्रुपिंग आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, दो दो लोग तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, x into y into z प्लस by xy plus yz plus zx days, ये मल्टीप्लाई है। तो ये फॉर्मूला बनता है जब तीन में से दो दो लोग ग्रुपिंग तरीके से काम करता है और बाद में ये सिचुएशन अराइज होता है कि तीनों लोग अगर मिलके अभी किया तो उसको कितना टाइम चाहिए होगा। इसका एक सिचुएशन देखते हैं, क्वेश्चन, जया एंड हेमा कैन clean an apartment in 30 days. Emma and Sushma can do the same work in 40 days, while Jaya and Sushma take 60 days to do it. How many days will it take all three of them working together to clean apartment? क्वेश्चन को एक बार रीड करें, देखिए दो दो का ग्रुप है कि नहीं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला होगा कि नहीं बता पाएंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार देख के रीड करें। तो आप इसको रीड करें, देखिए यहाँ पे ए एन बी लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है ए एन बी होगा, जया एंड हिमा, ए एन बी ना, कैन क्लीन एन अपार्टमेंट, काम कुछ भी हो, 30, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे 30, जया एंड हिमा, हिमा एंड सुषमा, बी एंड सीस, Hema and Sushma can do the same work in 40 days. Y कितना है 40, कौन कौन है, Hema and
सुषमा, while Jaya and Sushma take 60 days to do it. Jaya and Sushma, तो Z कितना 60, कौन कौन है ग्रुपिंग में? जया एंड सुषमा। तो आप क्लियरली ये जो सेंटेंस मैंने लिखा इसको आप समझ पाएंगे, तो ये आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टुगेदर ना, जया देन सुषमा एंड हेमा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते क्या लिखा हुआ है? 2 into x, what is x? 30, what is y? 40, what is z? 60, by x into y, 30 into 40 plus y into z, 40 into 60 plus z into x, 60 into 30। तो 2 into 30 into 40 into 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 दा कितना 12, 1 0 2 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 into 6 24 2 0, 60 दा 18 2 0। तो पहले आप प्लस कर लेंगे, उसके बाद ही कैंसलेशन होता है तो होगा 40 into 60 0 0 2 6 14 1 left 3 4 5, तो 5400 नीचे। पहले 0 0 को कैंसिल कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0। 54 किससे डिवाइड होता है इनमें से? 54 किससे डिवाइड होगा इनमें से? 6 का टेबल में 54 आता है कितना? हाउ मेनी टाइम? 9 टाइम ना। क्या क्या बचा हुआ है अभी? 2 into 30 into 4 बाय हाउ मच? 9। और क्या कैंसिल होगा? तो ये 3 से कैंसिल, 3 से 10 टाइम्स, 3 से 3 टाइम, तो 2 into 10 into 4 by 3। और कुछ कैंसिलेशन होगा? यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 3 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नहीं है। तो 2 into 10 20, 20 into 4 80 by 3 days। तो 80 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 2 0 6 18 2, इट इज क्या आ रहा है? 26 2 by 3 days। 23 2 by 3 26 2 by 3 days, 23 2 by 3, ऑप्शन डी। तो बेसिकली आप फॉर्मूला में पुट करेंगे और उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ना हमेशा देखिए, जब हमने जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ए को अगर x डेज, b को अगर y डेज, एलोन तो हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया? टुगेदर, दोनों मिलके काम करता तो टोटल कितना टाइम लगना था? x into y by x plus y डेज, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है कि हमेशा आपको टोटल निकालने के लिए देगा बोल के जरूरी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे 3 पार्ट, एक तो है टोटल, एक x एक y। x है a के लिए, y है b के लिए, इन तीनों में से कोई ना कोई गायब होगा हमेशा, जरूरी नहीं है कि टोटल ही गायब हो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे a and b वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो ये जो वर्किंग टुगेदर वाला पार्ट है ये किसके लिए है? a and b वर्किंग टुगेदर, टुगेदर वाला ही तो टोटल है ना, टुगेदर वाला ही तो टोटल है। तो टोटल कितना दिया हुआ है? फिर दोनों मिलके काम करता तो कितना दिन में काम खत्म हो जाता? 12 days। while b alone can finish it in 30 days। b alone, तो अब फॉर्मूला के मुताबिक जो b का वैल्यू है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? y। तो b alone 30 days मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है? y। क्योंकि a को इन जनरल, क्योंकि फॉर्मूला को यूज करने के लिए कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, तो a and b टुगेदर, तो टोटल का फॉर्मूला क्या है? टोटल इक्वल टू
x into y by x plus y. In how many days a alone can finish the work? तो a alone को हम लोग क्या मानते हैं? x, जो हमें क्वेश्चन मार्क या फिर x का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला. टोटल 12 days, 12, x नहीं मालूम, y b alone 30 days, x plus 30. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा. कैसे सिंप्लीफाई करें? ये क्या है? फ्रैक्शन है तो हमेशा क्या करना चाहिए? इसको क्या कहते हैं? क्रॉस. हमेशा जब भी इक्वल साइन हो बीच में और दोनों तरफ फ्रैक्शन हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. तो ये जो 12 है वो क्या दोनों के साथ ना, इसलिए हम लोग इसको किस में रखते हैं? इस तरीके से ब्रैकेट में. ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर है. ब्रैकेट कब देते हैं? बीच में प्लस या फिर माइनस होने से. यहाँ पे प्लस है ना, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हमने? ब्रैकेट दिया. दो अलग अलग नंबर है. और दूसरी तरफ 1 इंटू एक्स इंटू 30 इंटू एक्स. ये जो 12 है वो क्या होता है? ब्रैकेट में रहने वाला हर किसी के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है. तो 12 इंटू एक्स, फिर बीच में साइन प्लस, फिर 12 जाके किसके साथ? 30 के साथ. दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 30 इंटू एक्स. 30 इंटू एक्स. हमेशा जब भी हमें कोई भी एक वेरिएबल निकालना होता है, रूल क्या कहता है कि वेरिएबल को एक तरफ भेजिए, नंबर दूसरी तरफ होना चाहिए. यहाँ पे 30, यहाँ पे 12. तो छोटा को, जो छोटा वाला है उसको बड़े के पास भेजिए. ना ये जो 12x है आप देख पाओगे कि इसका सामने कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है? फिर पॉजिटिव. दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव. यहाँ पे क्या है? 12 इंटू 30 कितना हो जाएगा? चलिए 12 इंटू 30 लिखते हैं. 12 इंटू 30 इक्वल टू इस तरफ 30x और 12x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस 12x. तो 12 इंटू 30 माइनस 12. देखिए वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल सेम है तो डायरेक्ट नंबर को आप क्या कर सकते हैं? प्लस या फिर माइनस, जो भी क्वेश्चन में बोलेगा. 30 माइनस 12 हाउ मच? 18 इंटू एक्स. आपको क्या चाहिए? x, क्योंकि a एलोन कितना टाइम चाहिए? टाइम. तो x को रख के 18 को इस तरफ लेके आइए. फिर 12 इंटू 12 इंटू 30 बाई 18 इक्वल टू x. 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू द 12, 6 टू द 18, इससे डिवाइड करेंगे 3 10 द 20. तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है? 2 इंटू 10 डेज इक्वल टू x कौन है? a एलोन. तो 2 इंटू 10 20. दोस्तों बेसिकली आप फॉर्मूला में बिठाएंगे तो आराम से आपको मिल ही जाना है. ऐसा सिर्फ सॉल्विंग में गलती नहीं होना है. तो दोनों मिलके 12 दिन, b का 30 डेज, तो a का कितना मिला? 20 डेज. कैलकुलेशन को देख लीजिए एक बार. जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वहां पे उसको पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और x का वैल्यू 20 मिला. मतलब a अकेला काम को करता तो उसको 20 डेज चाहिए होता. a अकेला काम करता तो उसको 20 डेज चाहिए होता. देख लीजिए एक बार, फिर नोट कर लीजिए. कैलकुलेशन, यही सब कैलकुलेशन हमें आना है इस टॉपिक में. इसी टाइप का कैलकुलेशन देखने को मिलेगा. Praful has done 1/2 of job. यहां से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है. फिर से लॉजिक वही है, सिर्फ देखिए हम लोग जब सिचुएशन को डिस्कस किया था हमने बार बार क्या बोला था? ए एलोन ना, ऐसे लिखा था हमने ए एलोन. उसके बाद क्या लिखा था? कंप्लीट द वर्क. कंप्लीट द वर्क. तो ये जो बात है ना कंप्लीट द वर्क, हम लोग जो x और y मानते हैं वो किसको मानते हैं? जहां पे कंप्लीट द वर्क्स होता है. यहाँ पे कंप्लीट द वर्क है क्या? आप देखिए, हैज डन हाफ ऑफ जॉब इन 30 डेज. सरबजीत कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब. रेस्ट ऑफ द जॉब इन 10 डेज. तो यहाँ पे समझने लायक कुछ चीजें हैं, छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ जाने से, बाकी तो नॉर्मल ही है. कंप्लीट द वर्क का मतलब हमने क्या बताया था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट द वर्क? 1.
ठीक है ना। तो ये मेन मैटर करता है। आपको मैं काम कितना भी दे दूं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब आपको एक दिन का या फिर टोटल का मालूम हो, एक दिन का या फिर टोटल का ना। देखिए ये जो प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल का क्या लाइन दिया हुआ है, पहले अगर इस लाइन को डिकोड करें, पहले अगर इस लाइन को डिकोड, क्या लिखा हुआ है, प्रफुल्ल ने हाफ ऑफ जॉब के लिए 30 डेज उसको लगा। देखिए अगर किसी दिन जो वर्क है वो 1 नहीं होके फ्रैक्शन में हुआ, तो हमें वर्क को 1 बनाना है, वर्क को 1 बनाना है ना। वर्क को 1 बनाने का लॉजिक सिंपल है। क्या लॉजिक है, जो फ्रैक्शन आपको देगा उसका उल्टा मल्टीप्लाई कीजिए आप हमेशा। उसका उल्टा मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, ये उल्टा उल्टा जो ऊपर नीचे वो क्या हो गया, कैंसलेशन हो गया। हमेशा उल्टा रिवर्स मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, ये 1 ऑफ जॉब। 1 ऑफ जॉब का मतलब क्या है, कंप्लीट वर्क। ठीक है ना। अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये लॉजिक भी आपको समझना है कि आधा काम करने के लिए 30 डेज लगा, इधर मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2/1। क्यों किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यही फ्रैक्शन को आपको दूसरे साइड में भी तो मल्टीप्लाई करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या बताता था कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ, यहाँ पे तो इक्वल है ना कि आधा काम के लिए 30 डेज। अगर मैं इसमें 2/1 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसके साथ भी तो 2/1 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 ऑफ जॉब या फिर कंप्लीट वर्क कौन करेगा, प्रफुल्ल। तो प्रफुल्ल को कंप्लीट काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फिर ये आप ऐसे रीड करके भी समझ जाओगे। आधा काम 30 डेज, बाकी आधा काम भी कितना, 30 डेज, तो पूरा काम 60 डेज। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हमेशा आधा काम तो नहीं होगा आपको, इसलिए इस तरीके से लॉजिक को समझना होगा। नाउ फिर क्या बोला यहाँ पे, और एक बात, और एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। सरबजीत, जो सरबजीत है उसने क्या काम किया, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ जॉब। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है फिर से, जो आपको आगे भी क्वेश्चन में मिलेगा। रेस्ट ऑफ द जॉब, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द जॉब, मतलब क्या है व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द जॉब। इसका सिंपल सा मतलब है कि टोटल वर्क, इसके रेस्ट ऑफ द जॉब का हमेशा मतलब क्या होता है कि टोटल वर्क माइनस रेस्ट ऑफ द जॉब। क्या मतलब है, कितना काम था, कितना हो चुका है, जितना काम था उसमें से जितना हो चुका है उसको अगर माइनस कर दे तो क्या बचा हुआ रहता है, जो नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब क्या, रेस्ट ऑफ द जॉब या फिर रिमेनिंग। रेस्ट ऑफ द जॉब को और क्या नाम से जाना जाता है, रिमेनिंग वर्क, रेस्ट ऑफ द जॉब। तो रिमेनिंग कितना काम बाकी, कितना काम था उसको, उसमें से क्या माइनस करेंगे कि कितना काम हो चुका है। जो काम हो चुका है उसको क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे डेफिनेटली। तो इसको आप वैसे यहां से भी समझ ही सकते हैं, टोटल वर्क्स 1, आधा काम हो चुका है, 1 माइनस हाफ, हाफ। मैं सिर्फ आपको ये हर एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, जहां पे भी रिमेनिंग वर्क्स के बारे में सिचुएशन होगा उसमें कितना काम था और कितना काम हो चुका है। तो यहां से आपको क्या बोल रहा है कि जो सरबजीत है, जो सरबजीत है वो रेस्ट ऑफ द वर्क कितना है, व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क, 1/2। सरबजीत ने भी हाफ ऑफ वर्क जो है क्या लिखा हुआ है, सरबजीत कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन कितना डेज, 10 डेज। तो आप एक बार प्रोसेस समझ जाएंगे तो उतना थोड़ी लिखना है, डायरेक्ट हमें माइंड में कैलकुलेशन कि हाँ 1/2, तो इसको 1 बनाने के लिए 2/1 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें हमेशा इधर 1 डे का या फिर कंप्लीट का, दोनों में से कोई, और कंप्लीट द वर्क, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि ए अकेला x डेज क्या करता था, कंप्लीट करता था, बी अकेला y डेज क्या करता था, काम को कंप्लीट करता था, फिर टुगेदर क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो इस तरफ 2/1 तो इस तरफ भी 2/1, तो ये कैंसिल, तो क्या बन रहा है 1 ऑफ वर्क 10 इंटू 2 हाउ मेनी डेज, 20 डेज। तो प्रफुल्ल को 60 डेज लग रहा था अकेला खत्म करने के लिए, जबकि सरबजीत को कितना टाइम लग रहा है, सरबजीत को 20 डेज। तो जो जो वैल्यू इंडिविजुअल जब आपको मालूम चल जाए तब तो आप निकाल ही सकते हैं आराम से। तो ये हो गया 60 विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड
20 will be the value of y. The total x into y by x plus y, that is 60 into 20 by 60 plus 20, 1200 by 80, 0 cancel, 15 days. तो दोनों मिलके काम किया तो कितना टाइम चाहिए होगा? 15 डेज. तो ये जो फ्रैक्शन वाला काम होता है ना, उसका लॉजिक इस क्वेश्चन में आपको हमने डिस्कस किया, तो ये देखना है ध्यान से. वन से कम की जैसे बोल देगा 1/3 ऑफ वर्क, 1/5 ऑफ वर्क, ऐसा बोल देगा. अदरवाइज 1 से ज्यादा फ्रैक्शन नहीं बनता. ठीक है, 1 से ज्यादा क्योंकि टोटल वर्क को हम लोग x मान के चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखते हैं. 4 भी फ्रैक्शन रिलेटेड है, तो वो भी आप एक बार कोशिश करना, नहीं होने से तो फिर उसको कुछ क्वेश्चन तो और डिस्कस करेंगे. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in x days and B can do the same work in 3x days to finish the work together. They take 12 days. Find x. 8, 10, 12, 16. ये भी क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज. ए को चाहिए कितना? x डेज. बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज. बी को चाहिए 3x डेज. दे वर्क टुगेदर, दे टेक्स 12 डेज. तो टोटल का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई टुगेदर. तो टुगेदर का आंसर दिया हुआ है, दे टेक्स 12 डेज. तो ये जो a का वैल्यू को हमेशा x लेते हैं और b का वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं? y. सेम लॉजिक, टोटल 12 डेज. तो a का वैल्यू x ही है और b का वैल्यू 3x, x इंटू 3x, x प्लस 3x. देखिए यहाँ पे नंबर 3 है, x इंटू एक्स कितना होता है? इसको अभी के लिए x इंटू एक्स ही लिख के रखते हैं. ठीक है, x प्लस 3x कितना होता है? एक बार x, 3 बार x, 1 प्लस 3. यहाँ पे x कितना बार है? एक ही बार. यहाँ पे 3 बार. 1 प्लस 3 हाउ मच? 4. एक x क्या हो गया? कैंसिल ना. इसका नीचे कितना है? 1. ये फ्रैक्शन होने से हमेशा क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 12 इंटू हाउ मच? 4. 1 इंटू 3x. तो 1 इंटू 3, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 48. और 3 को इस तरफ लाएंगे तो बाई 3, 1 इंटू एक्स, एक्स. तो एक्स का वैल्यू कितना? 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 16. वैल्यू ऑफ एक्स इज 16. तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कुछ आप लोग भी जाके प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चन हमें करने होंगे. इससे क्वेश्चन बनता ही है. हाँ, तो मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जैसा तो ट्राई कीजिए. जो नहीं होता उसके लिए तो हम लोग करेंगे. जो नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा उसको तो डिस्कस करेंगे. कल इस टॉपिक का एक्सटेंशन वर्जन पाइप एंड